इनेलो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान रैली का आयोजन कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इनेलो की इस रैली के प्रदेश में खूब चर्चा है। इनेलो की ये कोई पहली रैली नहीं है जो देवीलाल की स्मृति में आयोजित की जा रही हो। पहले भी बड़ी तैयारियों के साथ चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। पहली बात तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस रैली में नहीं होंगे। इस बार रैली का सारा दारोमदार इनेलो प्रमुख अभय चौटाला के कंधों पर ही है। अभय चौटाला भी रैली को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सम्मान रैली का निमंत्रण देने के लिए वे करीब हर विधानसभा में पहुंचे हैं। लगातार कई हार से टूट चुके कार्यकर्ताओं के मनोबल को पार्टी का इतिहास याद दिलाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। पुराने नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। कई नेताओं ने तो हामी भी भर दी है। इनमें से एक इनेलो की सरकार में वित्त मंत्री रहे संपत सिंह भी हैं। माना जा रहा है कि वे इनेलो में वापसी भी कर सकते हैं। वैसे भी संपत सिंह के साथ कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे इनेलो छोड़ दी, लेकिन हुड्डा उन्हें पिछले चुनाव में नलवा विधानसभा का टिकट नहीं दिलवा पाए थे। इससे पहले भी उनकी टिकट काट दी गई थी। उम्मीद की जा सकती है कि इनेलो में उनके घर वापसी पार्टी के लिए अच्छी खबर हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पहली बार सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को न सिर्फ पार्टी की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि अभय चौटाला खुद को जाटों के मजबूत नेता के तौर पर खुद को पेश करेंगे। बड़ी बात यह है कि रैली का आयोजन रोहतक में हो रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो प्रमुख अभय चौटाला के लगातार निशाने पर है। हुड्डा को अभय बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अभय के हमलों का आमतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई जवाब नहीं दिया करते हैं, लेकिन जिस तरह से सम्मान रैली की चर्चा हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जाट लैंड में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। अभय चौटाला की सियासी रणनीति की सबसे बड़ी बात है कि वो 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। रोहतक की सम्मान रैली उसका पहला कदम है। किसी जमाने में रोहतक और सोनीपत चौधरी देवीलाल का गढ़ हुआ करता था। वह यहां से विधायक बने और देश की संसद तक पहुंचे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से पार्टी का ये गढ़ खिसक कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में चला गया। अब अभय चौटाला की कोशिश है कि इनेलो का पुराना गढ़ एक बार फिर पार्टी से जुड़े। ऐसा माना भी जाता है कि अगर इनेलो ने जाटलैंड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में बढ़त बनाना इसके लिए आसान होगा। विधानसभा चुनाव होने में अभी 4 साल समय है। ऐसे में इनेलो के पास मजबूत संगठन तैयार करने और जनता के दिल में जगह बनानी होगी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।